ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी संगति को अंग। पहले कबीर दास जी संगति के बारे में क्या बयान कर रहे हैं उसके श्रवण करते हैं, उसके बाद बाणी का आनंद लेंगे। सतगुरु के दर्शन और आत्मज्ञान की प्राप्ति का माध्यम सत्संगति बता रहे हैं कबीर दास जी। और आगे बताते हैं, बीता हुआ समय इस बात का साक्षात प्रमाण कि यदि प्राचीन काल से लेकर अभी तक जहाँ भी जैसा भी होता आया है उसमें संगति का विशेष सहयोग रहा है। ये सहयोग ऐसा है कि इसके बिना पूर्णतया कोई भी शब्द नहीं कहला सकता। सत्संग से अर्जित हुआ ज्ञान हमें भवसागर से मुक्ति प्रदान करने वाला मार्ग दर्शाता है। इस प्रसंग में कबीर जी ने संगति के महत्व को स्पष्ट किया है। संगति का विशेष योगदान बता रहे हैं कबीर दास जी। अब देखिए आगे ये बाणी में क्या संदेश है। बहुत ही सुंदर कबीर दास जी की बाणी, तो इसका आनंद लेते हैं। कबीर कलह अरु कल्पना सत्संगत से जाय, दुख बासो भागा फिर सुख में रहे समाए कबीरा, सुख में रहे समाए। कबीर कलह अरु कल्पना सत्संगति से जाए, और दुख बासो भागा फिरे सुख में रहे समाए। बहुत ही सुंदर ये सत्संगति का अंग। कबीर जी कहते हैं कि मन के सभी कलह, कलेश और कल्पनाएं सत्संगति से दूर हो जाते हैं। कबीर कलह अरु कल्पना सत्संगति से जाए, तो जितने भी कलह कलेश कल्पनाएं ये सब दूर हो जाते हैं सत्संगति से। और ऐसे में दुख भी उससे भागा भागा फिरता है। दुख बासो भागा फिरे और सुख में रहे समाए। और अंत में वो संतों की सत्संगति के सुख सागर में समा जाता है, सुख में रहे समाए। आगे वाणी का आनंद लेते हैं। मथुरा काशी द्वारिका, मथुरा काशी द्वारिका, हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन, कछु न आबे हाथ कबीरा, कछु न आबे हाथ। बहुत ही सुंदर अद्भुत वाणी, उत्तम वाणी कबीर दास जी की। बहुत ही सुंदर अंग, ये जीव या मानव के वास्ते अद्भुत अंग। मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, और साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आबे हाथ। देखिए क्या बता रहे हैं। चाहे मथुरा काशी द्वारका चले जाओ अथवा हरिद्वार जगन्नाथ भी जाओ, सब धाम तीर्थ आदि घूमाओ, परंतु जब तक साधु संतों की सत्संगति प्राप्त नहीं करोगे और हरि भजन आत्मचिंतन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हाथ लगने वाला। मन को शांति नहीं मिल सकती। तो ये बहुत ही मुख्य अंग। चाहे मथुरा जाओ, काशी जाओ, द्वारका जाओ, जगन्नाथ जाओ, हरिद्वार जाओ,
जब तक आत्मचिंतन नहीं करोगे और संतों की, साधु की सत्संगति नहीं करोगे, जब तक मन को शांति नहीं मिल सकती। बहुत ही सुंदर बयान ये कबीरदास जी का। निर्णय सत्संगति के बारे में आगे वाणी का आनंद लेते हैं। साकी शब्द बहुत सुना, मिटा न मन का दाग, संगति सो सुधरा नहीं, ताका बड़ा अभाग कबीरा, ताका बड़ा भाग। साकी शब्द बहुत सुना, मिटा न मन का दाग, संगति सो सुधरा नहीं, ताका बड़ा अभाग। बहुत ही अद्भुत वाणी। साकी शब्द बहुत सुना, परंतु इससे मन के मैले दाग नहीं मिटे, मिटा ना मन का दाग। और बता रहे हैं दोष विकार समाप्त नहीं हुए, संगति सो सुधरा नहीं। और सत्संग में जाने से सब सुधार हो जाता है, परंतु जो संगति से भी ना सुधर सका उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। बहुत ही सुंदर निर्णय कबीरदास जी का कि जो संगति से भी नहीं सुधरा तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हो सकता। आगे वाणी का आनंद लेते हैं। लास्ट वाणी बहुत ही सुंदर। भुवम गम बासना बेधई, भुवम गम बासना बेधई, चंदन दोष न लाय, सब अंग तो विष सो भरा, अमृत कहाँ समाए कबीरा, अमृत कहाँ समाए। भुवम गम बासना बेदही, चंदन दोष न लाए, सब अंग तो विषों भरा, अमृत कहाँ समाए। सर्प चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन की सुगंध उनके अंगों में नहीं समाती। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है वो विष पूरे शरीर में भरा हुआ है, तो उसकी चंदन कहाँ से समाए। तो इसमें चंदन का भला क्या दोष, क्योंकि सर्प का सारा शरीर ही विष से भरा हुआ है। ऐसे में उसमें अमृत रूपी सुगंध कैसे प्रवेश कर सकती है। सब अंग तो विषों भरा, अमृत कहाँ समाए। सारे शरीर में तो विष भरा हुआ है, तो उसमें अमृत कहाँ से समाए। इसी प्रकार सत्संगति में जाते रहने पर भी यदि किसी का सुधार नहीं होता तो वो उसके अंदर के विषैले दोषों को कारण है, क्योंकि उसमें तो पहले ही पाप भरा हुआ है। किसी के अंदर पाप भरा हुआ है, विषैले दोष भरे हुए हैं, तो ऐसे में जब वो हल्के हल्के प्रभु की याद बनाता है, प्रभु के चरण में पड़ता है और एक अपने को समर्पण कर देता है, तो प्रभु कृपा करते हैं और उसके सारे दोषों को हर लेते हैं। अब वो एक दिन जो है उसके सारे दोष पाप नाश हो जाते हैं और वो एक प्रभु की भक्ति में जुड़ जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के अंग में सत्संगति का अति महत्व, तो सत्संग से जुड़ें, वहाँ अच्छी सत्संगति मिल सकती है। साधु संतों से जुड़ें, उनके सत्संग से आप निर्मल हो सकते हैं, मन निर्मल हो सकता है और शांति ही शांति है उनके चरणों में।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें मैक्सिमम, ताकि और प्रेमी का भला हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।